सना, यहाँ पर मैं आपसे ये पूछ लेती हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि जब पेरेंट्स अपने बच्चों का रिश्ता करते हैं, अपनी बेटियों का स्पेसिफिकली, तो उन्हें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि उनकी बच्ची ने इतनी मेहनत किया यार, 16-18 साल उसने एजुकेशन ली है, कि वो वेस्ट ना हो, कैरियर उसका टॉप प्रायोरिटी रहे। अच्छा, ये बात भी है कि ये जो शादी है ना, ये एक जुआ है। इस पे हम चाहे इस्तिखारे कर लें, चाहे हम पीछे से जाके नस्लें खंगाल लें, मगर जब आपने शादी कर ली है ना, तो वो जो या राह पे आ जाने या वहाँ पे आ जाने, दिस इज 100% फैक्ट। अब आप उस फैक्ट के ऊपर किसी से वो दूसरी राय नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को ऐसा देखा है कि आपके सामने बड़े जेंटलमैन है, एक किसी और प्रोफेशन में आप देखें ऐसे सूटेड बूटेड और ये सब कुछ, मगर घर में उनका वो इमेज है कि उसकी फैमिली उनके घर में एंटर होते साथ ही खौफजदा हो जाती है। अच्छा। वो चीज़ें उस चीज़ों से, मतलब हाँ, मैं ये कहती हूँ कि हर लड़की को इतना ज़रूर पता होना चाहिए, उसे अपनी सास की भी पिन पॉइंट का पता होना चाहिए कि अब यार मैं घर आई हूँ, ये गुस्से में है, उसने क्या करना है जी उस टाइम। अगर वो एक चाय का कप बना के अपनी सास के पास बैठ जाएगी, लो जी टाइम खत्म, वो जो उसने बोलना था ना वो नहीं बोलेगी। अब वो सिचुएशन को हैंडल करने आना चाहिए, ये भी एक आर्ट है ना। हाँ, ये हर चीज को बैलेंस करें। बिल्कुल। बाकी ये कि अपने फ्यूचर पे हम इतना इन्वेस्ट करते हैं, पेरेंट्स ने बड़े बड़े ख्वाब देखे होते हैं कि यूं करेगी, यूं करेगी, यूं करेगी, शर्तें, मुआहिदे, स्टाम्प्स, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो आपकी खाक हो जाती है कि आप जब अपनी नई लाइफ स्टार्ट करते हो। वो जो चीज़ें हैं ना वो आप, हाँ, एक औरत में अगर स्किल है, अगर एक औरत हर चीज़ को मैनेज करना जानती है, वो समझती है कि मैंने इस बंदे का कौन सा, मेरे हस्बैंड का कौन सा पिन पॉइंट है, मेरी सास का कौन सा पिन पॉइंट है, या मेरी आर्ट आनी चाहिए ना, वो अगर चीजें समझ लेगी ना छोटी सी, तो उससे कामयाब तरीन औरत काम ना करे बेशक एक्सट्रीम। मैंने ऐसी लड़कियां भी देखी है। एक चीज मैं ऐड करूं यहाँ पे, एक चीज ऐड करूं, अपने एक्सपीरियंस से ऐड करूं। शादी के बाद पहले 2 से 3 साल है जिसमें आपका, लड़की का लेवल ऑफ पेशेंस आपको हाई करना पड़ता है, बहुत हाई करना पड़ता है। आपको हर लिहाज से 2 चीज़ों को लेके चलना है, जॉब को लेके चलना है, ससुराल को लेके चलना है। लेकिन ट्रस्ट मी, वो सारी बच्चियाँ जिनकी नई नई शादी हुई है और वो इस प्रोग्राम को देख रही हैं, तो वो ये याद रखें कि जो फर्स्ट 2 to 3 years अगर आप ये निकाल लेती हैं, आपने जैसे कहा कि आर्ट है, तो दिस इज एग्जैक्टली एन आर्ट। अगर आप उस आर्ट के हिसाब से आप वो उस बर्दाश्त उस लेवल पे चली जाती हैं, तो प्लीज उस पे जाएं, उस पे जाएं, उनको मार्जिन दें, क्योंकि वो भी, आप भी उनकी तरफ गई हैं, उनको नहीं पता कि आप वाकई अंदर से उतनी अच्छी हैं जितनी ऊपर से नजर आती हैं। सो एवरीथिंग टेक्स टाइम, तो आप उनको भी टाइम दें, खुद भी टाइम दें। अगर आप ये 2-3 साल निकाल लेती हैं, तो मैं ये शर्त लगा के कह सकती हूँ कि उसके बाद की जिंदगी आपकी है। बिल्कुल, कंपैटिबिलिटी आ जाती है। कंपैटिबिलिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और पहले 2-3 साल जो है आप दे दें अपने ससुराल को, अपने पेरेंट्स को, उसके बाद अपने हस्बैंड को वो लेवल ऑफ ट्रस्ट डेवलप कर लें। उनको पता चल जाए 2-3 सालों में कि नहीं, ये बेजरर है, जो ये कहना चाहती है, जो करती है, वो ऐसा ही है। क्योंकि शुरू में आपको लगता है अगर इसने स्माइल भी की है ना, तो उसके अंदर पता नहीं क्या चल रहा है, क्योंकि वो पता नहीं क्यों मुझे स्माइल नहीं, जेलन होने के लिए बड़ा टाइम लगता है। बिल्कुल। तो ये जो 2 से 3 साल हैं, प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज इसको बहुत पेशेंस के साथ और ये सोच के कि जो हम हैं, जो आपको लगता है कि अगर हमसे सीखना चाहते हैं, हम वुमेन लीडरशिप में हैं, हमने अपनी जिंदगी में साथ में जॉइंट सिस्टम को लेके मैं चली हूँ। मैं जॉइंट सिस्टम के साथ हूँ, हस्बैंड के साथ हूँ, उसके साथ ग्रो किया, 21 years का एक्सपीरियंस है वुमेन लीडरशिप में, चेयरपर्सनशिप में, एंटरप्रेन्योरशिप में। वेरी नाइस। ठीक है, इस सब के साथ चली हूँ और सारे मेरे साथ हैं। तो जब आपकी बैलेंस लाइफ होती है ना, आपके हस्बैंड, आपकी जॉइंट सिस्टम आपके साथ होता है, तो जो आप फील करते हैं कॉन्फिडेंस फ्रॉम इनसाइड, जो मैं ग्रो करूंगी वो बच्ची ग्रो नहीं करेगी जिसको घर से प्रॉब्लम है। देखिए अनिला भी आपने अपने एक्सपीरियंसेस बताए, अपनी अकॉम्प्लिशमेंट्स बताई हमें, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जो लड़कियों को परस्यू नहीं करने दिए जाते। फॉर एग्जांपल लॉयर है, तो वो कहते हैं कि हमारी बेटी अब अदालतों के चक्कर काटेगी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप मुझे बताएं, आप दोनों ही, कि इस तरह के और कौन कौन से प्रोफेशन हैं जो लड़कियों को परस्यू नहीं करने दिए जाते। अच्छा देखें, ये हर किसी की अपनी चॉइस है। पहले तो ये है कि आप, मैंने पहले भी जैसे कहा था कि आप जो है वो जो एक इखलाकियात है ना, अगर आपके बच्चे में, बच्ची में इक्वली, वो लड़का है लड़की है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि लड़का जो है उसको इखलाकियात का कोई पता नहीं, वो जाए बाहर जो मर्जी करे। और मैंने ये भी देखा है कि वो जाके चाय भी पी रहा है, वो डिनर्स भी कर रहा है, वो अपनी कोलीग्स के साथ कर रहा है, उसके ऊपर ट्रस्ट है, वो आता है, वो साफ बताता है, अच्छा जी मेरी फलां का कॉल आई है, और जी मेरी कोलीग की कॉल आई है, एंड दैट इज इक्वली एक्सेप्टेबल। जब आपकी वाइफ की कोई कॉल आती है बिजनेस के रेफरेंस से या किसी रेफरेंस से, और आप वो उठाते हैं, तो आप 10 क्वेश्चन करते हैं, 1000 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, हाँ, आप ये फील कराते हैं, तो ये ना करें।
आप उसको उस पर ट्रस्ट करें, लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस, लेवल ऑफ ट्रस्ट, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, दे आर वेरी मच। आप उनको ये दे दें, उसके बाद उनको छोड़ दें, वो जहाँ जाती हैं वो कभी कुछ ऐसा नहीं करेंगे, आप उन पे ट्रस्ट करें। लेकिन ये बताएं रिश्तों के वक्त वाई वालिदैन और ससुराल ही क्यों ये डिसाइड करते हैं कि बच्ची ने जॉब करनी है या नहीं? अच्छा मैं आपको बताऊं, इस एलिमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो हमारा ज़माना था ना, ये हमसे पहले वाला ज़माना था। हमारी जब इन लॉज बैठते हैं या हमारे पेरेंट्स बैठते हैं तो वो हमारे बच्चों को ये समझाते हैं कि देखें आपकी माँ हमारा मानती थी और ये देखो इसने ये किया, अब तुम लोग ना ऐसा नहीं कर रहे हो। वो ये नहीं देखते कि जनरेशन गैप क्या है, हमारे दौर में कौन सी चीज़ें थी, कौन से स्किल्स थे, सोशल मीडिया कितना ऑन था, नेटवर्किंग कितनी थी, इंटरनेशनल मार्केट के साथ कैसे था, हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी हमें लाइब्रेरी में जाके बुक्स को खोलने में, जाने में किस तरह से प्रॉब्लम थी, वो 1 मिनट में 1 सेकंड में गूगल करें, वहाँ बैठे हुए उनको वो इन्फॉर्मेशन आती है जो हमें नहीं थी। तो आप उनसे कंपैरिजन ना करें, जो जनरेशन गैप है उसको फील करें, उनको वो लिबर्टी दें। मैं अपने बच्चों को कई दफ़ा मैं भी कहती हूँ, और मेरे बच्चे भी देख रहे होंगे, कई बार मैं भी कह जाती हूँ कि अच्छा बेटा ये नहीं करना, क्यों नहीं करना, देखें मैंने ये नहीं किया था, देखें मैं ये कहती थी और मैं ये करती थी, इतनी देर में ये करती थी। तो बच्चे कहते हैं अच्छा मामा, हालांकि उनमें मुझ में भी जो एज का गैप है, जो प्रोफेशनलिज्म का, जो सोशल मीडिया का, जो जनरेशन का, वी नीड टू रियलाइज दैट। अगर हमारे पेरेंट्स वो रियलाइज कर लें कि उनमें और हमारे बच्चों में कितना गैप है, डेवलपमेंट आ गई है, बहुत डेवलप, तो हम इनको लिबर्टी दें, करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज के बच्चे करना चाहते हैं, वो चाहते हैं हम डिफरेंट काम करें, हम IT में जाएं, हम लॉयर बने, हम काम करें। सो दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, उनको प्लीज लिबर्टी। लेकिन लड़कियां लॉयर बनना तो चाहती हैं सना, लेकिन जब वो बेचारियां पढ़ भी लेती हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस करने का टाइम आता है तो उन्हें प्रैक्टिस नहीं करने दिया जाता ससुराल की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, कि अब क्या लड़कियां अदालतों में जाएंगी, धक्के खाएंगी, शरीफ घर की लड़कियां नहीं जाती हैं बाहर, तो ऐसे में बेचारी लड़कियां क्या करें? अच्छा, ऐसे में लड़कियां पहले तो उस लड़के से शादी ना करें। जो लोग बैठ के डिसाइड करते हैं ना, क्यों डिसाइड करें? ऐसा बिल्कुल अपना लाइफ पार्टनर सेलेक्ट ही ना करें। अगर आपके पास चॉइस है, क्योंकि पेरेंट्स तो आपके ही है ना, आप जैसी भी औलाद हैं तो उन्हीं माँ बाप की ना वो आपकी मानेंगे। पहले तो वो लड़का सेलेक्ट ना करें जो आपकी ज़िंदगी में चीज़ें सेलेक्ट करे। आप उस बंदे को अपनी ज़िंदगी में इन करें जो आपकी पावर बने, जो आपको स्ट्रेंथ दे। जो आपको स्ट्रेंथ नहीं दे सकता ना, आप समझे कि ज़िंदगी में आप पूरी ज़िंदगी, अगर आप चाहती हैं कि आप एक ऐसी खातून बन के रहें जो बस 9 to 5 उसकी मतलब 24 आवर्स उसकी यस में हाँ में लाती रहे, तो फिर ठीक है जी, आप कर लें, मोस्ट वेलकम। अगर आप नहीं कर सकते, क्योंकि हर बंदे के अंदर एक स्पार्क होता है। अगर आप, आजकल की कोई लड़की ऐसी नहीं है जो कोई डिसाइड करके बता देगा, हाँ खामोशी ज़रूर इख्तियार कर लेगी लड़की। मैं मान ही नहीं सकती कि कोई वुमेन, आजकल की लड़कियां ऐसी हैं, वक्ती तौर पर खामोश ज़रूर हो जाएंगी। 10 साल 15 साल जो उनके अंदर का टैलेंट है ना, वो निकलेगा ही निकलेगा, उसके लिए वेट करना होगा थोड़ा। मगर ये आजकल कोई डिसाइड नहीं करेगा, ना किसी को इतना इजाजत दें। छुपाई नहीं जा सकते, कभी ना कभी उभर जाते हैं। आप देखें कि बहुत सारे लोग लड़कियों को कोई ये भी नहीं कह सकता कि आप ये नहीं पहन सकते, आप ये पहनो, आप ये करो। को कह के जाएगा कहाँ? कह के जाएगा वो यही बात है ना कि देखिए बहुत सी चीज़ें, अब मैं अपनी बेटी की बात करूँ, हम दूर कहीं नहीं जाते, मैं अपनी बेटी की बात करूँ कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मेरी रिसर्च शायद कम होगी, और शी इज़ 7th grade और वो मुझे बताती है कि मामा यूं 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 यूं, और मैं उसके सामने बैठ के खुश हो रही होती हूँ exactly, कि यार मेरा मैं इतना बड़ा दिल हो जाता है कि यार मेरी बेटी, अच्छा मैं समझ रही होती, हाँ बेटे, अच्छा यूं। तो ये पोटेंशियल हमें लाना होगा, नहीं लाएंगे तो हम पीछे रह रहे हैं, हम गलत हैं। क्यों? मेरे बच्चों ने आगे जाना है, बढ़ना है, बहुत आगे जाना है, और मैं देखना चाहती हूँ उस लेवल पे उसे जहाँ पर मैं नहीं शायद पहुँच सकी। बस यही चीज़ें हैं, और ये चीज़ें पहले दिन से किसी को इस चीज़ पे इंटरफेरेंस ना करने दें। लाइफ पार्टनर ही आप बड़ा सोच समझ के चुने कि यार ये मुझे आगे बूस्ट देगा या फिर मुझे। अब हम जनरेशन की आप जिससे बात करी थी ना, आप अपनी बच्चों की बात करी है, हाँ। कि देखिए आपके बच्चों के दरमियान जनरेशन गैप ऑब्वियसली होगा, लेकिन आप अंडरस्टैंड करेंगे, ट्राइंग टू अडेप्ट विद द एनवायरनमेंट। लेकिन जब हम लड़के लड़की की बात करते हैं जिनका रिश्ता होना है, वो तो सेम ही जनरेशन के ना, वो ही एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। अब मैं ये आपसे जानना चाहूँगी, आप भी बताइएगा मुझे, डूज एंड डोंट्स क्या हैं रिश्ता करते वक्त, कि वालिदैन अपनी बेटियों के हवाले से जब रिश्ता करें तो क्या डूज एंड डोंट्स है जो आप लड़के में ज़रूर देखें, परखें? लड़के में 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक ये कि वो एडिक्ट ना हो किसी किस्म का, ये बहुत आजकल समझे कि ये हर दूसरे तीसरे मर्द में ना ये हो जाता है, उसमें बंदा हाइपर होना और ये डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। ये एडिक्शन जो है ना,
ये ना हो। दूसरा ये कि आप अपनी फैमिली का हमें पता होता है, उससे कैलिबर थोड़ा सा हाई लेवल पे जाए। और दूसरा ये कि आप ये देखें कि उसकी बहन, उसकी माँ किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं। अगर आप उसके घर में डिप्रेशन देखें या देखें कि उनकी माएँ बहनें सहम के चल रही हैं, बहन हर चीज़ में भाई से डर रही है बात करते हुए, खौफजदा है, उस घर में तो कभी बेटी दे ही ना रख लें, घर बिठा लें अपने घर। मगर जहाँ पर डिप्रेशन ज़्यादा माहौल हो वहाँ पर बेटी दे ही ना। ये चीज़ें दोस्ती भाई की बहन के साथ, माँ की अंडरस्टैंडिंग बाप के साथ, बेटे की फरमाबरदारी माँ के साथ, ये चीज़ें अगर आपको लगता है कि ठीक है तो फिर बिस्मिल्लाह करें। क्योंकि जो फैमिलीज़ खुद से ऐसी होती है ना, वो आपको वेलकम करती है बड़े अच्छे पॉजिटिव वे में, और जो डिप्रेशन ज़्यादा माहौल होते हैं ना, वो आपकी बेटी को भी ख़राब कर देते हैं। ये चीज़ें ज़रूर देखें ना। अक्सर ऐसे भी कहा जाता है कि कम पढ़ी लिखी लड़की और ज़्यादा पढ़ा लिखा लड़का आपस में नहीं चल सकते, और वाइस वर्सा, अगर लड़की भी ज़्यादा है या कम है तो ये मिथ है या मतलब ऐसा होता है? क्या सीन है? नहीं, ऐसा होता है। जिन लोगों को घर के लिए मुलाजमा चाहिए होती है ना, मतलब घर में मेड आ जाए, कोई ऐसी खातून आ जाए जो हम कहें उसे दबा के भी रखें, उसे कहेंगे ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, शायद वो सासों के जहनों में ये कोई बात होती है, मगर इतना परसेप्शन अब शायद चेंज भी हो गया। मगर जिनको घर के लिए बहू नहीं चाहिए होती, बेटी नहीं चाहिए होती और मुलाजमा चाहिए होती है, उनकी जहनियत ये होती है। वरना अदरवाइज तो लोग कहते हैं, मेरे ख्याल से डिमांड भी लिखते हैं स्पेशल, वो डिमांड जो करते हैं ना, वो जो चीज़ें करते हैं, तो पता नहीं मैं क्या कहूँ इस मामले में, तो मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ। वो एक्चुअली ना पढ़ी लिखी मुलाजमा लाते हैं। हाँ बिल्कुल। इनफैक्ट वो बहू या बेटी नहीं ब्याह के लाते, उनको पता होता है घर का काम भी चलेगा, मतलब ऑर्गेनाइज नहीं। वो कहते हैं अगर पढ़ी लिखी नहीं होगी ना तो दब जाएगी, हम काम करवा लेंगे, निकलवा लेंगे, तो इस तरह का माइंडसेट है। अच्छा, मुझे हैरत तो उन पेरेंट्स पे होती है जो अपनी समझे कि दिल निकाल के दे देते हैं और साथ उसको इतना भारी करके भेजते हैं, पता नहीं क्या सोच के। एक चीज़ याद रखें, मैं ये कहना चाहूँगी सोसाइटी को कि सोसाइटी में आपको पता चल जाता है पेरेंट्स को, जब वो फरमाइशें आती हैं ना शुरू में, वो जब एक लिस्ट आती है ना, आप ये याद रखें कि अगर किसी ने आपको मुंह से एक यही कह दिया ना, मुझे एक सूट लगा दे शादी पे, या एक गाड़ी दे दे, या एक बाइक दे दे, यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर ये स्टार्ट ये है ना तो इसका एंड वहीं पे फुल स्टॉप लग जाना चाहिए। जहेज की बात होती है, बेटी के लिए कॉम्प्रोमाइज ना करें। तो जब पेरेंट्स भर भर के जहेज देते हैं, तो वो जहेज की ऑल्टरनेटिव बच्चियों को ऐसा क्या सिखाएं कि वो ससुराल में अपने आप को मैनेज करें? देखिए, मतलब व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, जहेज बिल्कुल ऑब्जेक्ट्स या कोई ऐसी एडवाइस? बिल्कुल भी नहीं। एक तो एडवाइस दें, एक मैंने आपको बार बार यही कहा कि अपनी बेटी को वो सारी की सारी तालीम दें कि किस तरह से आपने बैलेंस करना है। उसको ये कभी मत समझाएं ये आर्ट है, ये कभी मत समझाएं कि तुमने जाते ही अपने, तुम पढ़ी लिखी हो, तुमने जाते ही अपने आपको अलग कर लेना है, तुमने अलग से बेटे को अलग हो जाना है, बेटे को लेके, तो तुम आप उसकी तरबियत करें। आप उसकी तरबियत करें, पेरेंट्स का काम है उसकी तरबियत करें, उसको अखलाकियात में, उसकी तरबियत में, उसकी ट्रेनिंग में आप उसको ऐसा ट्रेंड कर दें कि आप उसको जहाँ पे भी भेजें, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं, ट्रेनिंग दें, वो जाके वहाँ पे बैलेंस नहीं होना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज चीज़ों अगर हम निकाल देना तो देयर इज अ बैलेंस इन रिलेशनशिप। बिल्कुल, कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि एक कॉम्प्रोमाइज के पीछे दूसरा, तीसरा, उसके बाद यू कैन नेवर नो। लेकिन यहाँ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए फोर्स भी तो औरत को ही किया जाता है ना। ऐसे ही अच्छा, ये अब यही तो एजुकेशन है, औरत नहीं कॉम्प्रोमाइज। अगर हम कॉम्प्रोमाइज के वर्ड को जरा पॉजिटिवली माइंडसेट चेंज करने के लिए सोसाइटी को ये बताने की कोशिश करें कि कॉम्प्रोमाइज की जगह आप बैलेंसिंग वे में अगर चलते हैं, मेरा ख्याल है कि इस पे ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक औरत हमारी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, घर ही नहीं चलते हैं, उसी को ही नीचे आना पड़ता है। जो 99% कॉम्प्रोमाइज छोड़ती है औरत, तो फिर कहा जाता है कि यहाँ पे डिवोर्स हो गई है। ऐसी देखें, आपने अब बहुत ज़्यादा रेशो हो गई है कि जो बहुत ज़्यादा एज में जाके भी बिल्कुल आप बूढ़े हो गए और बिल्कुल आपको पता है कि अब जी आपके आगे से बच्चों के बच्चे हो गए। रोज आप यकीन करें केसेस जो दर्ज होते हैं ना डिवोर्स से खुला के, तकरीबन 100-500 रोज की रोजगार होती है। तो ये देखिए उस लेवल पे कम थे, अब उस लेवल पे भी आप इतना एग्जॉस्ट कर देते हैं और इस तरह से पिंच। इसका मतलब है कि वो औरत शुरू से लेके 20-40 साल जो उसकी जिंदगी है वो हर रोज टॉर्चर में थी। अगर उसने ये डिसीजन आके 40 साल बाद लिया है तो दैट्स मोर अलार्मिंग फॉर द सोसाइटी एज वेल। क्यों 40 साल अगर वो साथ रही है तो वो एक दिन ब दिन हर रोज मरती है, हर रोज जीती है। क्यों? क्योंकि आपने उसको वो सारी चीजें दी हैं, उसके बाद जाके उसने डिसीजन लिया। तो ये मैं कहूँगी कि जो हस्बैंड्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों में वो सारी की सारी एबिलिटीज़ डालें, उनमें कॉन्फिडेंस डालें। उनका कॉन्फिडेंस शुरू में ही हम बच्चों में, जैसे कहा इन्होंने भी, डॉक्टर साहबा ने भी कहा कि शुरू में बच्चों को कहना शुरू कर दें कि वो ये नहीं करना,
ऐसे करोगे तो कल को ससुराल में जाना है। अब हम भी कई दफ़ा मुंह से निकल जाता है, ओहो हमारी जो मदर्स हैं वो कह देती हैं इस अपनी बच्ची को इसने कल ससुराल नहीं जाना, सलीका आ जाए, जरा ये आ जाए, हाँ तरीका आ जाए। तो ये उनको जो हर चीज़ पे पिन पॉइंट करना है ना कि अच्छा जी ये ना करें तो ससुराल जाना है, ये ना करें ये करना है, नहीं, आप उनकी तरबियत करें, उनको इखलाकियात दें, उनको एबिलिटीज़ दें, उनको कॉन्फिडेंस दें, उनको लेवल ऑफ पेशेंस दें, उनका पेशेंस हाई करें, उनको कहें कि किस तरह दरगुजर करना है। उनको जो भी इस्लाम हमारा खूबसूरत मज़हब है, जिस तरह उन्होंने कहा इस्लाम में है कि आप उसको दें कि वो किस तरह से अपने पेशेंस को, किस तरह से इखलाकियात को करती है। और पहला सवाल ही इखलाक का होना है, आप ये सारी चीज़ें उसमें इनकलकेट करें और उसको छोड़ दें, फिर वो जाएगी जब तो उसके बाद जिस तरह वो ग्रो करेगी और उसका घर ग्रो करेगा। तो ये सारी बात है कि